बोलो चौथ माता की जय हो। आइए आज हम चौथ माता के व्रत की पूरी विधि एवं कथा आपको बताते हैं। ध्यानवस्थ होकर के सावधानी पूर्वक पूरी श्रद्धा के सहित इस पूरी की पूरी कथा को और इसके व्रत उद्यापन की विधि को आप सुनिएगा। इसके क्या क्या फायदे होते हैं और इसके नहीं करने से क्या क्या व्याधियाँ आदियाँ आपको होती है। सौभाग्यवती सुहागिन बहनों, यह तो आप जानती ही हैं कि हमारा भारतवर्ष जिसे त्योहारों एवं पर्वों का देश कहा जाता है, जिसमें वर्ष भर में सुहागिन बहनें 13 चौथ का व्रत करती हैं। यदि कोई 13 नहीं करें तो 4 चौथ अवश्य में करनी चाहिए। यह चौथ माता का व्रत अन्न धन सुख संपत्ति व अटल सौभाग्य को देने वाला व्रत है, जिसे सुहागिन बहनें, सुहागिन औरतें व कहीं कहीं कुंवारी लड़कियां भी बड़ी प्रसन्नता के साथ इस व्रत को करती हैं। राजस्थान में इसे चौथ माता का व्रत और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं गुजरात में इसे गणेश चौथ का व्रत कहते हैं। राजस्थान में मुख्य रूप से 4 ही चौथ के व्रत किए जाते हैं। कार्तिक कृष्ण बदी चतुर्थी को करवा चौथ, दूसरा माघ कृष्ण बदी चतुर्थी को तिल चौथ, जिसे माही चौथ के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा वैशाख कृष्ण बदी चतुर्थी को वैशाखी चौथ, जिसे संकट चौथ के नाम से जाना जाता है। एवं चौथा भादवा भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी को, जिसे भादुड़ी चौथ के नाम से जाना जाता है। जो माताएं, जो बहनें 4 चौथ नहीं करती है, वे केवल वर्ष भर में 2 ही चौथ करती हैं, करवा चौथ और तिल चौथ। राजस्थान में चौथ माता के 2 बड़े प्राचीन मंदिर हैं। चौथ का बरवाड़ा, यह बरवाड़ा गांव सवाई माधोपुर से 21 किलोमीटर दूर पड़ता है। दूसरा इंद्रगढ़ में भी चौथ माता का एक बड़ा विशाल मंदिर है। अब आइए हम जानते हैं चौथ के व्रत को किस प्रकार किया जाता है, इसके करने की क्या विधि होती है। चौथ माता यानी गणेश चतुर्थी का व्रत महीने की बदी यानी कृष्ण पक्ष की चौथ को करते हैं। उस दिन 4 बजे ही स्नान आदि कर लेना चाहिए। दिन में 4 बजे के पश्चात शाम को लकड़ी के एक पाटे या जमीन पर पीली मिट्टी का चौका लगाकर थोड़े से गेहूं रखकर गणेश जी की मूर्ति और चौथ माता की चांदी की पातड़ी को स्नान आदि कराकर स्थापित करें। उसमें नई मोली लच्छा पिरो देवें। यदि किसी के पास चौथ माता नहीं हो तो चांदी की लक्ष्मी जी, गणेश भगवान का सिक्का भी आप रख सकते हैं। पूजा की थाली में कुमकुम, मौली, चावल, पुष्प, मेहंदी, गुड़ की डली, पैसे, दीपक, गेहूं, जल का कलश रखें। हो सके तो इस दिन चूरमे का भोग भी अवश्य लगाना चाहिए। अब गेहूं रखकर उस पर जल का कलश रख देवें तथा दीपक जला लें। कलश पर साठिया अर्थात स्वास्तिक बना देवें। गणेश जी व चौथ माता की पूजा करें, धूप खेवें, प्रसाद आदि चढ़ाकर जल से आचमन करावें। इसके पश्चात उस महीने की चौथ माता की कहानी सुनावें या दूसरे की सुने और आरती करके कथा का विसर्जन करें। इसके बाद उन आँखों को अर्थात गेहूं के जो आँखें लिए जाते हैं, उन आँखों को अपनी साड़ी के पल्ले में बांध लेवें और दूसरे आँखें लेकर गणेश जी की कथा सुने। इसके पश्चात यदि सूरज को अर्घ देते हों तो सूरज को अर्घ देवें यानी जल चढ़ावें। रात्रि में चंद्रमा को जल चढ़ावें और पूजा करें और अपनी सासू जी, ननद या बड़ी जेठानी को मिठाई पर रुपये रखकर पैर छूकर बायना देवें। अब हम करवा चौथ करने की विधि जानते हैं। कार्तिक कृष्ण चौथ को व्रत करते हैं। इस दिन जब कहानी सुनते हैं तब एक पट्टे पर जल का लोटा
बायना निकालने के लिए मिट्टी का करवा, मिट्टी के करवे में जल, सिंघाड़ा, बेर, काचरा, फली, शक्कर एवं पैसे डालते हैं। उसके ऊपर एक लाल व गुलाबी कपड़ा बांधते हैं। किसी किसी जगह इस करवे में गेहूं भी भरते हैं। कहीं कहीं शक्कर का करवा भी लाते हैं, उसका बायना निकालते हैं। पट्टे पर या आंगन को लीप कर उस पर गेहूं रखकर पाटे पर 13 बिंदी कुमकुम की लगाकर करवे को रख देते हैं और हाथ में 13 गेहूं के आखे लेकर कहानी सुने। कहानी सुनने के पश्चात करवे का पानी अपनी सासू जी, जेठानी जी या बड़ी ननद रानी से पीवें और करवा, रुपये, साड़ी, ब्लाउज, मिठाई, यदि इच्छा हो तो कुछ मेकअप का, कुछ श्रृंगार का सामान रखकर बायना निकाल कर दे देवे। रात्रि में चांद के उगने पर जल के लोटे से चंद्रमा को अर्घ देवें। वह चंद्रदेव की पूजा करें। उसके पश्चात भोजन प्रसाद कर लें। इस दिन करवे की पूजा होती है, इसलिए इसे करवा चौथ कहा जाता है। अटल सुहाग को देने वाली करवा चौथ माता सभी 13 चौथ में सबसे बड़ी हैं। जब लड़की की शादी होती है तब से इसी चौथ से व्रत करना प्रारंभ करते हैं। उसके पीहर से शक्कर के करवे या गिलास, लोटे भी आते हैं। चौथ का उद्यापन करने के लिए 13 सुहागिनों को जिमाते हैं। यदि जिमावे नहीं तो 13 जगह 13 पूड़ी, हलवा, मिठाई, नमकीन, सब्जी, बर्तन आदि रखकर उनके घर बेच सकते हैं। यदि कोई इतना भी नहीं करना चाहे तो 13 घेवर मंगाकर उन पर हाथ फेर कर 13 सुहागिनों को दे देवे। एक जगह साड़ी, ब्लाउज, सोने की लौंग, बिछियाँ, बिंदियाँ, काजल, चूड़ी, मेहंदी, सिंदूर। अब हम करवा चौथ माता की कहानी प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम आप सभी से निवेदन है, जोर से एक जयकारा लगाएं। बोलिए चौथ माता की जय हो। एक गांव में एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सेठानी ने 7 बहुएं और बेटी सहित कार्तिक कृष्ण चौथ को करवा चौथ का व्रत किया। उस लड़की के भाई हमेशा अपनी बहन के साथ भोजन करते थे। उस दिन भी भाइयों ने बहन को भोजन के लिए बोला। तब बहन बोली, भैया आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चंद्र दर्शन होगा, चांद उगेगा तब ही मैं खाना खाऊंगी। भाइयों ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी, इसलिए उनमें से एक भाई ने दीपक लिया और एक भाई ने चलनी लेकर पहाड़ी पर चढ़ जाते हैं। दिया जलाकर चांदनी से ढककर अपनी बहन को कहते हैं कि बहन चांद उग गया है, अर्घ दे ले और खाना खा ले। तब बहन ने भाभियों से आकर कहा कि भाभी चांद देख लो। तब भाभी बोली कि भाई जी ये तो चांद तुम्हारे लिए उगा है, तुम ही देख लो, हमारा चांद तो रात में दिखेगा। बहन अकेले ही खाना खाने बैठती है। पहले पौर में ही उसके भोजन में बाल आ जाता है। दूसरा पौर जब खाने लगी तो उसे ससुराल से बुलावा आ गया कि जवाई राजा बहुत बीमार है, सो बहू को जल्दी भेजो। उसकी माँ ने जैसे ही कपड़े निकालने के लिए बक्सा खोला तो उसके हाथ में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार में कभी सफ़ेद, कभी काला, कभी नीले कपड़े ही उनके हाथ में आए। माँ ने एक सोने का सिक्का उसके पल्ले से बांध दिया और कहा कि रास्ते में सबके पैर छूती जाना और तुझे जो भी अमर सुहाग की आशीष देवे उसको ही यह सोने का सिक्का देना और पल्ले से गांठ बांध लेना। रास्ते में सब औरतें भाइयों का सुख देना, इस प्रकार का आशीष देने लगी। किसी ने भी सुहाग का आशीष नहीं दिया। ससुराल के दरवाजे पर पहुंचने पर पल्ले में सोती हुई जेठू थी, अर्थात जेठ की लड़की झूला झूल रही थी। उसके पैर छूने लगी तो वह बोली कि शील हो, सपूती हो, 7 दूध की माँ हो। यह वाक्य सुनते हुए उसने जल्दी से सोने का सिक्का निकालकर
अपने उस जेठूती को दे दिया और पल्ले से गांठ बांध ली। अंदर गई तो आश्चर्य हुआ, उस लड़की का पति मर चुका था। तब उस बहू ने अपने मरे हुए पति को जलाने के लिए नहीं ले जाने दिया और बोली, मेरे लिए एक अलग से सासू माँ आप झोंपड़ी बनवा दें। और वहीं अपने मरे हुए पति को लेकर वह साथ रहने लगी। रोज सासू बची खुची ठंडी बासी रोटी नौकरानी के साथ भेज देती थी और कहती, जाओ उस मुर्दा सेवनी को रोटी दिया। थोड़े दिन पश्चात माघ की तिल चौथ आई और बोली, करवा पिला, तू करवा पिला, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद देखने वाली करवा पिला। जब वो बोली कि हे चौथ माता, मेरा उजड़ा हुआ सुहाग तो आपको ही बनाना पड़ेगा, मेरे पति को जिंदा करना ही पड़ेगा, मुझे मेरी गलती का पश्चाताप है, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। तब चौथ माता बोली, मेरे से बड़ी बैसाखी चौथ आएगी, वो तुझे सुहाग देगी। इसी तरह बैसाखी चौथ आई और उसने कहा कि भादवे की चौथ तुझे सुहाग देगी। तब कुछ महीने के पश्चात भादुड़ी चौथ आती है। भादुड़ी चौथ माता स्वर्ग से उतरी और वही सब बात कहने लगी। तब उसने चौथ माता के पांव पकड़ लिए। चौथ माता बोली कि तेरे ऊपर सबसे बड़ी कार्तिक की करवा चौथ माता है, वही तुझसे नाराज हुई है, इसलिए तो उनके पैर मत छोड़ना, वही तेरे सुहाग को अमर कर सकती है। यदि तूने कार्तिक चौथ माता के पैर छोड़ दिए तो फिर कोई भी तेरे पति को जिंदा नहीं कर सकता है। कार्तिक का महीना आया, स्वर्ग से चौथ माता उतरी। चौथ माता आई और गुस्से से बोली, भाइयों की बहन करवा ले, दिन में चांदनी उगानी करवा ले, धनी भूकानी करवा ले, व्रत भांडनी करवा ले। जब साहूकार की बेटी ने चौथ माता के पैर पकड़ लिए एवं विलाप करने लगती है, चौथ माता, मेरा सुहाग तो तेरा व्रत भंग करने के कारण उजड़ा है, मैं नासमझ थी, मैं अज्ञानी थी, मुझे इतना बड़ा दंड मत दो माता। तब चौथ माता बोली, पापिनी, हत्यारिणी, मेरा पैर क्यों पकड़कर बैठी है, मेरा पैर छोड़ दे। तब वह बोली, मेरी बिगड़ी हुई आपको बनानी पड़ेगी, मुझे सुहाग का दान देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप सब जग की माता हैं और सबकी इच्छा पूर्ण करने वाली हैं। तब चौथ माता प्रसन्न हुई और आँखों में से काजल निकाला, नाखूनों में से मेहंदी निकाली, बिंदी में से रोली निकाली और उनकी सबसे छोटी उंगली से उसके मरे हुए पति के शरीर पर छींटे दिए। छींटे देते ही उसका पति बैठ गया और बोलने लगा, मुझे बहुत तगड़ी नींद आई। जब वह बोली, मुझे तो 12 महीने हो गए, मुझे तो चौथ माता ने सुहाग दिया है। तब उसका पति बोला कि चौथ माता का विधि विधान से पूजन करो। उधर ननद रोटी देने आई तो उसने 2 जनों के बोलने की आवाज़ सुनती है। तब अपनी माँ को जाकर बोली कि माँ, भाभी तो पता नहीं किससे बातें कर रही है। तब सासू ने जाकर देखा कि बहू वह बेटा दोनों भोजन कर रहे हैं, चौपड़ पासा खेल रहे हैं। देखकर वह बहुत खुश हुई और पूछने लगी, ये सब कैसे हुआ? तब बहू बोली, सासू जी, यह सब मुझे मेरी चौथ माता ने आशीर्वाद दिया है। और सासू जी के पैर छूने लगी और सासू जी ने अमर सुहाग की आशीष दी, लेकिन बोली कि पूरे नगरवासियों को यह बात कैसे सच लगेगी। तब बहू बोली, यदि उल्टा करवा फेर देंगे तो ये वापस मर जाएंगे और सीधा करवा फेर देने से पुनः जीवित हो जाएंगे। तब पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवाया, सब कोई देखने आया। सीधा करवा फेरते ही उसका पति जिंदा हो गया। दूर खड़े हुए पति पत्नी का गठबंधन जुड़ गया और सब चौथ माता का चमत्कार मानने लगे। चौथ माता का व्रत पुरुष की पत्नी, बेटे की माँ सभी को करना चाहिए। 13 चौथ भी करनी चाहिए। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी का सुहाग उजाड़ा वैसा किसी का नहीं उजाड़ना। जैसा वापस उसका पति जीवित किया
वैसा सभी का प्रति जीवित करना, कहने सुनने वालों को और हुंकारा भरने वालों को उन सभी की मनोकामना पूर्ण करना। बोलो मंगल कारणी दुख हरणी चौथ माता की जय हो। अब हम विनायक जी की अर्थात गणेश जी की कहानी सुनते हैं। एक अंधी बुढ़िया माई के बेटा व बहू थे। वे लोग बहुत ही अत्यंत ही गरीब थे। बुढ़िया माई रोज गणेश जी की पूजा करती थी। एक दिन गणेश जी उस पर प्रसन्न हुए और बोले कि मुझसे कुछ मांग। तब माई बोली कि मुझे कुछ भी मांगना नहीं आता। तब गणेश जी बोले तेरे बेटे से पूछ ले। तब वो अपने बेटे से पूछती है। बेटा कहता है कि माँ धन मांग ले। बहू से पूछा तो उसने कहा पोता मांग लो। तब माई ने सोचा यह दोनों तो अपने अपने मतलब की बात मांगने को कह रहे हैं। तो उसने पड़ोसन से पूछा तो पड़ोसन कहती है अरे तू क्यों तो धन मांगे, क्यों पोता मांगे, अपने लिए भी कुछ मांग, अपने लिए आंखें घुटने मांग ले। तब वह माई घर आई और उसने सोचा कि मुझे ऐसी चीज़ मांगनी चाहिए जो बेटे बहू भी राजी हो जाए और अपना मतलब भी सिद्ध हो जाए। दूसरे दिन गणेश जी आते हैं और कहने लगे कि माई कुछ मांग, माई कुछ मांग। तब बुढ़िया माई बोली दीदा गोड़ा देवो सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग देवो, निरोगी काया देवो, सभी प्रकार के सुख देवो। तब भगवान गणेश जी बोले माई तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ तो तूने मांग लिया और कहती थी कुछ मुझे मांगना नहीं आता है। पर ठीक है तथास्तु, ऐसा ही होगा। और गणेश जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया माई के वैसा ही सब कुछ हो गया। हे गणेश जी महाराज जैसा माई को दिया वैसा ही सबको देना। बोलो श्री गणेश जी महाराज, विनायक जी महाराज की जय हो। जय श्रीमनारायण। आपको चौथ माता का पूरा वृत्तांत कैसे लगा, अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अपने सखी सहेलियों को इसे शेयर कीजिएगा, कमेंट्स भेजिएगा और चौथ माता की कृपा आप पर और हम पर सभी पर बनी रहे। इसी शुभकामना के साथ पुनः जय श्रीमनारायण, जय पुष्कराज की, जय श्री राम।